हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, रीट या पीटीटी, बीएसटीसी या महिला एएसआई या आरएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज और राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज आपको करवाई जा रही है। पहले उस टॉपिक की व्याख्या बताई जाती है, उसके बाद आपको मैप से समझाया जाता है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से बताया जाता है कि अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इससे पहले हमारी राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें तो 29 क्लासें हो चुकी है और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 30 नंबर क्लास। कितनी नंबर क्लास रहने वाली है? 30 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी 29 क्लासों में अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? तो राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की नदियां और झीलें, वन्य जीव टॉपिक हमने एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और हमारा अब टॉपिक चल रहा है राजस्थान में सिंचाई परियोजना, जिसमें हम बांध पढ़ रहे हैं, नहर पढ़ रहे हैं और सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हमारी सिंचाई परियोजना की 3 नंबर क्लास रहने वाली है, 3 नंबर क्लास रहने वाली है और कल ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान में सिंचाई परियोजना। यानी 4 क्लासों में हमारा टॉपिक एकदम कंप्लीट। लगभग 250 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीईटी में पूछे गए हैं, जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए, जो रीट में, पीटीटी में, बीएसटीसी में, आरएस में, एलडीसी में, पशुधन सहायक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी क्लास पर। तो नई ऊर्जा नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए प्यारे साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन क्या होता है? ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए तो अभी तक सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जी हाँ, कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है, इसीलिए भी तो अभी हमारा सफर क्या है? जारी है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। 912 नंबर क्वेश्चन और स्टेनोग्राफर और हेड क्लर्क एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? किसमें? चंबल परियोजना में हिस्सा है। देखिए 912 नंबर क्वेश्चन है, यानी इससे पहले हम 911 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं हम 911 नंबर क्वेश्चन की, नहीं 912 नंबर की। तो चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम, चंपल कहां पर पहनते हैं? पांव में, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश में है। और यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद ये कोटा, उसके बाद ये बूंदी होती हुई सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई ये 6 जिलों में बहकर किस में जाकर मिल जाती है? ये जाकर मिल जाती है यमुना नदी में। किस में जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ये मान लीजिए यमुना नदी है। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी हो गई? चंबल नदी हो गई। कौन सी? ये वाली, ये है चंबल नदी, चंबल नदी। इस पर बने हुए हैं 2 नहीं 4 बांध बने हुए। नंबर 1 बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में ही। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद यहां पर बात करें चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और इसी बांध के किनारे एक बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। क्या बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात इसी बांध के किनारे बना हुआ है। उसके बाद कोटा में क्या बना हुआ है? जवार सागर बांध। क्या बना हुआ है?
कोटा में बना हुआ है जवार सागर बांध, और उसके बाद कोटा में ही एक और बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? कोटा बैराज बांध। यानी चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें 3 तो बने हुए हैं राजस्थान में और 1 बना है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा बना है? गांधी सागर बांध। और राजस्थान की बात करें तो 1 हो गया राणा प्रताप सागर बांध, 1 हो गया जवार सागर बांध और 1 हो गया कोटा बैराज। अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? इनमें से कौन सा बांध नहीं बना है? 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर बंधे हुए बांध, चंबल नदी पर बने हुए बांध का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर बने हुए बांध का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछे तो गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं बना हुआ है? राजस्थान में नहीं बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चंबल नदी परियोजना, ये चंबल परियोजना कितने राज्यों का हिस्सा है? तो 2 राज्य है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, क्योंकि इसका उद्गम मध्य प्रदेश की चंपल यानी पाव में पहनते हैं, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से, और 84 गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है या कौन सी परियोजना पर बना हुआ है? तो चंबल परियोजना पर, राणा प्रताप सागर बांध पर बना हुआ है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 चंबल नदी की सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती है, जो आपको नदियां वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से करवा दिया गया। ये तो यहां पर हो गई व्याख्या। अब चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर। देखिए, राजस्थान में किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहां पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में, और कोटा बैराज बांध कहां पर? कोटा राजस्थान में। एक और स्टार लगा लीजिए, कोटा बैराज बांध से क्या प्राप्त नहीं होती? विद्युत की प्राप्ति नहीं होती है। विद्युत की प्राप्ति नहीं होती है। गांधी सागर बांध से होती है, राणा प्रताप सागर बांध से होती है और जवाहर सागर बांध से होती है, लेकिन कोटा बांध से विद्युत की प्राप्ति नहीं होती। और चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 1953-54 में। कब हुआ? 1953-54 में चंबल घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब जिसके अनेकों उद्देश्य हो, नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल। ये तो ऊपर रह गई, कहां पर? पंजाब हरियाणा, यहां पर पंजाब हरियाणा और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। और कल हमने देखा था कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। और देखिए हमें पूछा है एमपी और राजस्थान का, तो हो गया चंबल। कौन सा? चंबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। और माही नदी पूछे तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा माही नदी का। और यह पूछा गया था एलडीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? चंबल घाटी परियोजना विकसित है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए व्याख्या करने के बाद आसान लग रहे होंगे सभी क्वेश्चन, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैब असिस्टेंट होम साइंस के क्वेश्चन में क्या पूछा गया? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो अभी आपको बताया था चंबल नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां पर आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। चंबल घाटी परियोजना में निम्न में से 2 बांध राजस्थान में है, यानी हमें ये बांध दे रखे हैं।
कितने भी बांध हो, हमें बांध दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि राजस्थान में कौन सा बांध स्थित है। तो देखिए गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, राजस्थान में। उसके बाद देखिए चंबल नदी, कौन सी, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध, कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। जो आपको बताया था उसी तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो गांधी सागर बांध कहां पर है, मंदौर, कहां पर है, मंदौर मध्य प्रदेश में, मंदौर एमपी में स्थित है। राणा प्रताप सागर चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, कौन सा, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। कोटा बैराज कोटा जिले में स्थित है और जवाहर सागर बांध भी कहां पर है, कोटा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गांधी सागर बांध कहां पर है, मध्य प्रदेश में। बाकी कहां पर है, राजस्थान में। मोटर वाहन यहां पर परीक्षा में 2021 में और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 918 नंबर क्वेश्चन, और क्या है, चंबल घाटी परियोजना। क्या चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो गांधी सागर बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपको सारा कुछ बता दिया गया है। यहां पर देखिए जयन सिविल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी के प्रवाह की दिशा में, नदी की प्रवाह की दिशा में आपको बताना है। इस प्रकार नदी जानापाव की पहाड़ियों से आती है और यमुना में मिल जाती है। यहां पर कौन सा बांध बना हुआ है, सबसे पहले बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद कौन सा बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद जवाहर सागर बांध और उसके बाद कोटा बैराज बना हुआ है। तो देखिए गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से पढ़िए कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हो कि सारा कुछ मैटर ही क्लियर हो जाए। उसके बाद 920 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। क्या ऊंचाई कितनी है, तो 62 किलोमीटर, नहीं 62 मीटर है, किलोमीटर तो बहुत होती है, 62 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए, और इस बांध की आधारशिला प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में रखी गई थी। कब है, 1954 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध अवस्थित है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया इस क्वेश्चन। तो किस पर है गांधी सागर बांध, चंबल परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चूलिया जलप्रपात, अभी आपको बताया था चूलिया जलप्रपात कहां पर बना हुआ है, यहां पर राणा प्रताप सागर बांध है, उसी के किनारे क्या बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या, चूलिया जलप्रपात बना हुआ, तो यानी राणा प्रताप सागर बांध के पास, यानी जैसे चूलिया, जैसे चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर बांध के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया, एक तो कनिष्ठ अभियंता में, एक इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया और हथकरघा निरीक्षक में पूछा गया। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो अभी आपको बताया था चित्तौड़गढ़ जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, शानदार मजेदार क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार, इस क्वेश्चन को क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। एक तरफ परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो कल की क्लास में ये सारी की सारी परियोजना आपको बताई थी। बांकली परियोजना, बांकली परियोजना तो जालोर में है। कहां पर है, जालोर में। कहां पर है, 3 नंबर में है। उसके बाद सोम, कमला, अम्मा कहां पर है, डूंगरपुर में। मोरेल कहां पर है, सवाई माधोपुर। और जखम तो प्रताप के थे, यानी प्रतापगढ़ जाखम बांध। तो 1 नंबर में क्या आया, 3 नंबर आया। फिर 2 नंबर में सोम कमला अम्बा में क्या आया, 4 नंबर, यानी डूंगरपुर आया। मोरेल बांध यानी 2 नंबर आया, सवाई माधोपुर। और जाखम बांध में आया 1 नंबर, यानी प्रतापगढ़। 3 4 2 1, 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 4
4-2-1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछा गया, रिपीट होंगे क्वेश्चन, यहीं से आएंगे। एक तो जयन, एक कनिष्ठ अभियंता, एक पटवार में 2016 में, 2020 में, 2021 में पूछे गए ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के, देखिए ये हमारा क्या है प्यारा राजस्थान, किस तरीके से हमारा प्यारा राजस्थान देख लीजिए, ये है, ये मान लीजिए थोड़ा सा, बस ये है राजस्थान। यहां पर क्या है अरावली, क्या है अरावली हो गई ये वाली। तो उसके बाद यहां पर बात करें किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी सी यहां पर कट कर दीजिए क्योंकि ऊपर से थोड़ी पतली होती है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, अब ये बताइए कि मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, क्या इंदिरा गांधी नहर बहती है, या गंग नहर बहती है, या चंबल बहती है, या भरतपुर। तो दो ऑप्शन तो कट गए, एक तो चंबल वाला और एक भरतपुर नहर वाला, तो बच गया एक तो इंदिरा गांधी नहर का और एक गंग नहर का। और गंग नहर कहां पर बहती है, गंगानगर जिले में बहती है। तो बच गई इंदिरा गांधी नहर जो हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है राजस्थान में। उसके बाद ये बीकानेर में बहती है, जैसलमेर में भी बहती है और ये गंगानगर जिले में भी बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस नाम से ही आप क्वेश्चन को कर सकते थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर पर, इंदिरा गांधी नहर पर। तो कल इंदिरा गांधी नहर की सारी व्याख्या आपको करवा दी गई है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला भिखाबाई, भिखाबाई तो डूंगरपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की क्या पूछा है, में सबसे पुरानी पूछा है और विकसित नहर पूछा है, तो भारत में कौन सी है, तो गंग नहर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और सबसे लंबी पूछे, सबसे लंबी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, IGNP, यानी इंदिरा गांधी नहर पी से परियोजना, सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और सबसे पुरानी पूछे तो गंग नहर, जिसका निर्माण कब हुआ था, सन 1927 में। कब निर्माण हुआ था, सन 1927 में जिसका निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण सन 1927 में करवाया था। यह नहर सतलज नदी, कौन सी नदी से उद्गम होता है, इस नहर का सतलज नदी से उद्गम होता है और फिरोजपुर के निकट उसेना वाली से ये निकलती है। कहां से निकलती है, उसेना वाली से निकलती है। और राजस्थान का धान्यागार भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर धान होते हैं, यानी धान बोले तो चावल होते हैं, इसी नहर के कारण यहां पर चावल होते हैं, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का धान्य बोले तो चावल घर, यानी चावलों का घर कहा जाता है, किसे, गंगानगर, या इसी नहर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए गंग नहर सबसे प्राचीन नहरों में से एक है, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, तो 1927 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है, तो गंग नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद गंगानगर, किसे धान्य यानी चावल का घर कहा जाता है, तो गंग नहर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सोम, कमला, अंबा, अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था। और देखिए इसके अलावा कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया, ओहो बहुत एग्जाम है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए। अल्ले के एग्जाम में पूछा गया है, जयन मैकेनिकल के एग्जाम में पूछा गया, RPS, SI, RAS में पूछा गया। देखिए 97, 98 में, 19 में, 21 में, 16 में और 18 में। और ये कहां पर है, सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पर और देख लीजिए थोड़ी सी बात है। सोम, कमलांबा डूंगरपुर जिले में है। सोम नदी पर बांध बनाकर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर एवं उदयपुर में सिंचाई कार्य हेतु बांध, डूंगरपुर और उदयपुर की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोम, कमला, अंबा से सिंचाई परियोजना, अभी हमने पढ़ा था डूंगरपुर और डूंगरपुर, डूरंगपुर कर दिया तो हमने, तो डूंगरपुर, डूंगरपुर और कहां पर है, उदयपुर में। डूंगरपुर और उदयपुर में आपको बांसवाड़ा नहीं करना, गलत हो जाएगा बांसवाड़ा करते ही, तो डूंगरपुर और उदयपुर हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डूंगरपुर जिले से कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है, पंच करो यानी
पंच मारो तो मारोगे तो रोवेगो यानी रोली, पंच मारोगे तो रोवेगी यानी करौली में। जवाई तो बाली है वो पाली में है, जवाई तो बाली उम्र का है यानी वो पाली है। और उसके बाद सिद्धमुख तो नोहर में है, नोहर भाद्रा में है। और सोम कमला अम्मा तो डूंगरपुर में है, कहां पर है? डूंगरपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर, हमें क्या बताना है? सही सुमलित नहीं है। क्या बताना है? सही सुमलित नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिसलपुर परियोजना टोंक, बिसलपुर परियोजना टोंक, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर और उदयपुर में है, ये गलत है, यानी ये सुमलित नहीं है। मेजा, मेज कठोर होती है, कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर बना हुआ बांध, यानी मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है और भीलवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल। और छापी परियोजना और चोली परियोजना झालावाड़ में है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सुमलित नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमलित नहीं है? तो पांचना पंच करो तो रोवेगी वह, यानी पांचना करौली बिल्कुल सही। मेजा, मेज कठोर थी, यानी मेजा बांध कहां पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है और भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही। चाकन तो बूंदी में है, बिल्कुल सही है, चाकन तो बूंदी में, यानी बूंदी आप चाक के देखो नहीं। और जवाई तो पाली में है, जवाई तो पाली में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जवाई तो पाली में, ऑप्शन नंबर सी, जो हमें असुमलित दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा बांध, क्या निम्न में से कौन सा बांध सही सुमलित नहीं है? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही। मोरा सागर बांध, कौन सा बांध है? मोरा सागर बांध, मोरा सागर बांध। और पांचना बांध करौली में, हिंगोनिया जयपुर में, लेकिन मोरा सागर बांध टोंक जिले में नहीं है। तो कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। यहां पर देख लीजिए, सारे बांध आपको एक साथ बताने जा रहा हूं मैं। यहां पर देखिए कौन कौन से बांध कहां पर स्थित है। नंबर 1 नाकोड़ा बांध, कौन सा बांध? नाकोड़ा बांध कहां पर है? नाकोड़ा बांध है यहां पर बाड़मेर में, कहां पर है? बाड़मेर में है नाकोड़ा बांध। भोपाल सागर बांध कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। जेतपुरा और खरी बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में। पार्वती कहां पर है? धौलपुर में। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। हेमावास पाली में। हिंगोनिया जयपुर में। और पांचना बांध करौली में। पांचना बांध करौली में। एक बार दोबारा बोल लीजिए हमारे साथ, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत नहीं, यहां पर हम बांध की बात करें, कहां पर्वत आ गए बीच में, तो हम बात करें नाकोड़ा बांध कहां पर? बाड़मेर में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। जेतपुरा व खरी बांध कहां पर? भीलवाड़ा में। पार्वती धौलपुर में। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। और हेमावास पाली में। हिंगोनिया बांध जयपुर में। और पांचना बांध कहां पर है? करौली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना या सिंचाई परियोजना सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है। बिलास 12 में, पांचना करौली में, गरड़दा बूंदी में, लेकिन चौली परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सुमलित नहीं है, जो हमें डूंगरपुर में दे रखा है। कहां पर होगी? झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला, क्वेश्चन देखिए कितना भयंकर है, क्या विश्व भयंकर है। क्या माही हाई लेवल केनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अब थाने इत्तो बेरो है कि माही परियोजना, क्या माही परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। तो संबंधित स्थित नहीं है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहां पर हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। और देखिए गागरीन झालावाड़ में, गागरीन झालावाड़ में। टकली सावन में तो आली होगी, यानी कोटा में। लासी 12 में। और चाकणे बूंदी में, यानी 1 नंबर में आया 4 नंबर, उसके बाद आया 3 नंबर, उसके बाद आया 2 नंबर, उसके बाद आया 2 नंबर, उसके बाद आया 1 नंबर। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पटवार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन सा प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल को दोहन पर रोक लगा दी। ये क्वेश्चन ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ब्रोड हो गया, एक तो भीनमाल हो गया, एक सुजानगढ़ हो गया, एक दौड़ हो गया, एक श्री माधोपुर हो गया। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ये क्यों पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए, प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? प्रताप को तो क्या थे? जखम थे, यानी जाखम परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और जवाई तो बाली उम्र में पाली, जवाई बाली पाली। जखम तो प्रताप के थे। माही मार रहा था किसके? बांस के डंडे से, यानी बांसवाड़ा में। और बिसलपुर तो टोंक में, बिजली बजावे तो टोंक लाग जाए, निजर लाग जाए। कोई सिटी साटी लगावे, यानी बिसल मार रहे हैं, यानी टोंक लगा रहे हैं, यानी निजर लगा रहे हैं। 942 नंबर क्वेश्चन। कल आपको बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरों की ट्रिक बताई थी आपको, 7 लिफ्ट नहरों की। जय नारायण, जय किसकी थी? जज की, यानी जैसलमेर और जोधपुर। चौधरी कुंभाराम, कौन सा? चौधरी कुंभाराम। तो कुन्नू कहां पर था? बिना चूहे, यानी ये रहा वो चूहे, यानी चूहे से चूरू और है से हनुमानगढ़। पन्ना लाल भारूपाल की ट्रिक क्या बताई थी? गप बिना। गप से क्या बनेगा? गै से गजनेर, पै से पन्ना लाल, यानी पन्ना लाल का वर्तमान नाम क्या हो गया? गजनेर हो गया, प्राचीन नाम तो बीकानेर और नागौर में है, तो ये लीजिए 1 नंबर। डॉक्टर करनी काको बिज्जो, यानी कैसे करणी सिंह था, कैसे क्या था? करणी सिंह था। और को से कोलाय था। काको बिज्जो, यानी बी से बीकानेर और जो से जोधपुर। ये लीजिए डी, यानी 1 नंबर में क्या आया? 3 नंबर आया, 2 नंबर में आया 4 नंबर, और 3 नंबर में पन्नालाल में आया 1 नंबर, और करणी सिंह में आया 2 नंबर। करणी सिंह में 2 नंबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। माही बजाज सागर बांध, माही मार रहा है बांस के डंडे से, यानी बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे बता रखे हैं आपको, व्याख्या भी। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। 1966 में समझौता हुआ था। गुजरात का 55% हिस्सा है। और माही नदी पर बांसवाड़ा में बोरखेड़ा गांव में, कौन से? बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन से गांव में? बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ बांध है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के कुछ जिलों को जलापूर्ति होती है। माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध तो माही नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, एक बार व्याख्या कर लीजिए, उसके बाद इतने आसान क्वेश्चन है कि पूछो ही मत। माही बजाज सागर का फैलाव निम्नलिखित में से क्षेत्र है, तो राजस्थान और गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी। और चंबल पूछे तो राजस्थान और एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागती पिकअप जल संग्रहण करता है, तो माही बजाज सागर बांध से। माही कागती पिकअप बांध कहां पर है? यह है उदयपुर में या बांसवाड़ा में? एक सेकेंड। बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पर? बांसवाड़ा में। और माही बांस के डंडे से मारा था, तो इसलिए ऐसा ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यानी पंजाब से हरिके बांध से, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आती है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ हरिके बांध, और उसके बाद यहां पर हरिके बांध के बाईं ओर से निकलती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, IGNP। टोटल लंबाई 649 किलोमीटर आपको बताई थी। इसमें से 204 तो कितनी है? लिफ्ट नहर की, और बच गई वो किसकी होगी? मुख्य नहर की होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस
इतने ही क्वेश्चन आज, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन सही। और आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को लाइक कर देना, और इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ना थके अभी पैर है, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।